Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English सीख है. नेक्स्ट आते हैं 11th. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स के लिए करना क्या है? पूरे सेंटेंस को पढ़ना है. पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है. उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है. यहां तक आकर आधे में रुक मत जाना. पूरे सेंटेंस को पढ़ना, उसके बाद आंसर देना. ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड. कभी भी मैंने सुना हो, मतलब सबसे बेहतरीन, तब तो मोस्ट ही होना चाहिए. तो क्या लिखूं? द मोस्ट एलोक्वेंट, द मोर एलोक्वेंट, वेरी एलोक्वेंट, एलोक्वेंट क्या लिखूं? द मोस्ट एलोक्वेंट लिखना पड़ेगा. कहां से हमें क्लू कहां से मिला? दैट आई हैड एवर हर्ड. इस पार्ट के चलते मैं मोस्ट लिख रहा हूं, नहीं तो वेरी एलोक्वेंट भी. ही वॉज अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर भी कर सकता था. आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल नहीं है सी में, इसलिए वो गलत है. द मोर एलोक्वेंट कर तो सकता हूं, लेकिन कंपैरिजन चाहिए, वो भी नहीं है. ही वॉज एलोक्वेंट ये भी नहीं लिख सकता था, क्योंकि हमको आर्टिकल एलोक्वेंट के पहले चाहिए. ही वॉज एन एलोक्वेंट स्पीकर चाहिए था, तो इसीलिए और कुछ नहीं, द ही लिखना पड़ेगा. दो तरीके से. एक तो आपके पास बाकी बाकी सब में सी और डी में आर्टिकल नहीं है, और बी में कंपैरिजन चाहिए, और दैट आई हैड एवर हर्ड में हमको सुपरलेटिव डिग्री दिख रहा है. 12th. व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू डैश यू स्पोक ऑन द हाउस. अब टू क्या है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है बताना. हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हुम. हो गया. ठीक है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अब आपको समझ में आने चाहिए. ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ आते हैं सेंटेंस में? दो जगह पे आते हैं. एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? नाउन और प्रोनाउन. कहाँ कहाँ आते हैं? एक्शन वर्ब्स के बाद में आने वाले नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट्स कहना है. प्रीपोजिशंस के बाद में आने वाले नाउन प्रोनाउन को भी ऑब्जेक्ट्स कहना है. चूंकि प्रीपोजिशन है तो नाउन या प्रोनाउन लिखना है. प्रोनाउन लिख रहा हूं तो प्रोनाउन हमको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है. हु सब्जेक्टिव है, हुम ऑब्जेक्टिव है. प्रीपोजिशन के बाद और एक्शन वर्ब के बाद लिखना है. 13th. हैव यू सीन मोहन. कब? अभी आसपास में देखे हो, रिसेंटली देखे हो, तो रिसेंटली का कौन सा वर्ड है? हैव यू सीन मोहन लेटली. लेटली का मतलब होता है रिसेंटली. नाउ वी लिव इन डैश ओल्ड हाउस. अच्छा, ओल्ड हाउस ये नेगेटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है? ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है. नेगेटिव वर्ड्स के साथ जो एडवर्ब्स लिखते हैं वो है रादर. पॉजिटिव प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में लिखते हैं फेयरली, और जरा नेगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ में लिखते हैं रादर. तो यहां पर मैं क्या लिखना पड़ेगा? वी लिव इन इन रादर एन ओल्ड हाउस. इन रादर एन ओल्ड हाउस. ओके. नॉट फेयरली. फेयरली लिख नहीं सकता. वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस नहीं बोल सकता हूँ. एंड देन प्रिटी ओल्ड हाउस. प्रिटी ओल्ड, प्रिटी का मतलब वेरी ओल्ड हाउस. ठीक है. प्रिटी एन ओल्ड हाउस होता नहीं है. एन ओल्ड हाउस जब भी लिखेंगे तो एक्सप्रेशन ही दो तरीके से होता है. रादर अ ओल्ड हाउस, रादर एन ओल्ड हाउस, और क्वाइट एन ओल्ड हाउस. दो में से कुछ ही हो सकता था. रादर एन ओल्ड हाउस और क्वाइट एन ओल्ड हाउस. ओके. क्वाइट का मतलब हो जाता है परफेक्टली, थॉरोली. ठीक है. और कुछ ज्यादा ही ओल्ड हाउस, तो रादर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंस है कुछ ज्यादा ही ओल्ड हाउस है. क्वाइट का मतलब है एकदम कंप्लीटली ओल्ड हाउस. ठीक है. और क्वाइट एन ओल्ड हाउस ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसका मतलब है कि और उस इलाके में जो भी हाउसेस हैं वो उतने ओल्ड नहीं है, तो कंपैरिजन हमारे पास नहीं है. तो रादर एन ओल्ड हाउस. आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस. अनलेस का मतलब क्या है? जब तक नहीं. जब तक नहीं ऑलरेडी लिख दूंगा तो दोबारा नहीं नहीं लिखना है. तो अनलेस इट रेन्स. हाँ. और क्यों आप प्रेजेंट टेंस क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि पहला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में. आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स. ओके. टेंस के साथ टेंस को मैच करके. तो सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, टेंस को मैच करना है. द डैश ऑफ द कार इज नॉट. ओके. नाउ मेकअप. मेकअप का मतलब क्या है? दोस्ती कर लेना. वो तो नहीं है. ठीक है. या कहानी बनाना. हाँ, दोस्ती कर लेना या कहानी बनाना. यहाँ तो वो नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए कि भाई उसकी बनावट या उसकी किस साल में बनी. तो उसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं मेक. मेक को नाउन की तरह यूज करना है हमको. फ्रेजल वर्ब यूज नहीं करना. अगर फ्रेजल वर्ब, मेकअप को फ्रेजल वर्ब बनाना था तो मेकअप को इकट्ठे लिखना है, एक साथ एक हाइफन देकर मेकअप लिखना है. हर मेकअप वॉज टू मच. हर मेकअप वॉज टू मच. अगर नाउन की तरह मेकअप को लिखूंगा तो एक साथ लिखना पड़ेगा, कंपाउंड वर्ड बनाना पड़ेगा, उसको फ्रेजल वर्ब की तरह नहीं लिख सकते. और दूसरी बात है, मेकअप का मतलब है दोस्ती कर लेना या सजना. ठीक है. तो वो तो है नहीं हमारे पास मीनिंग में. ही पेड हिज डेट्स डैश टू द लास्ट मिनट.
ही पेड इज डेट्स, पेड कैसा है, वर्ब है, पेड कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो क्या हमको एडवर्ब लिखना है, तो ही पेड हिज डेट्स डाउन टू द लास्ट पेनी। डाउन टू द लास्ट पेनी ये एक ईडियम है। डाउन टू द लास्ट पेनी का मतलब है एकदम आखिरी पैसे तक दिया, आखिरी मतलब एक भी पैसा नहीं रखा। तो आखिरी पैसे तक देने के लिए जो ईडियम है वो है डाउन टू द लास्ट पेनी। ओके, आई एम डाउन टू द लास्ट पेनी का मतलब है कि मेरे पास और पैसे नहीं है भाई, एकदम लास्ट एक पैसा बाकी है बस, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं। 19th, developing dash in a diverse country requires detailed planning. Developing dash in a diverse country requires detailed planning. Okay, developing growth, developing growth तो नहीं हुआ, developing is called developing infrastructure, absolutely infrastructure develop करना एक diverse country में बहुत जबरदस्त detailed planning चाहिए, like a country in India, like India the country, okay, because it's a diverse country. Dash provisions have been made to support agriculture. Provisions बनाए गए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए। तो क्या प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस क्या है नाउ, तो उसके पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो आप सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर को। एडिक्वेट बोल सकता हूँ, एडिक्वेट इनफ प्रोविजंस हैव बीन मेड, तो एडिक्वेट बोल सकता हूँ, एडजेक्टिव भी है। कैपिटल प्रोविजंस माने पैसे का प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, सेंस तो नहीं आता, सबसे बेहतरीन जो सेंस आता है वो एडिक्वेट में आता है। और कैपिटल प्रोविजंस हैव बीन मेड का मतलब है पैसे उसके लिए अलग से रखे गए। हाँ क्या, तो और प्रोविजंस तो कैपिटल वाला ही होगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोविजंस का मतलब है कि भाई मनी से सपोर्ट करना, तो वो सपोर्ट तो किया ही हुआ है, तो कैपिटल प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एडिक्वेट सपोर्ट। नाउ टू द 20th क्वेश्चन, द डैश ग्रोथ इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। द डैश ग्रोथ क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, ठीक है। एफिशिएंसी नाउन है, नहीं आ सकता। सर आपको कैसे पता, ENCY हमेशा नाउन होता है, इसीलिए मैंने बताया कि भाई इसके बारे में जानो। एफिशिएंसी ग्रोथ नहीं होता है, एफिशिएंट ग्रोथ होना चाहिए था, एडजेक्टिव होता है एफिशिएंट ग्रोथ। हाँ, और फिनोमिनल एडजेक्टिव है, कैटास्ट्रोफे नाउन है, मेटियर नाउन है, मेटियर नाउन है, तो सीधा सीधी एक ही चाहिए, एडजेक्टिव ही चाहिए सर, ग्रोथ नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए, फिनोमिनल हो गया। ओके, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया से ही ये काम बन सकता था।